हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं पूजा शर्मा और आप सभी का वेलकम करती हूं आज के न्यू वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और मैं चाहती हूं कि आप सब लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखें। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे ना दर्द छुपा होता है, ये बात शायद मैं समझ सकती हूँ। चलो आज आपको एक छोटी सी स्टोरी अपनी लाइफ से रिलेटेड मैं आज सुनाती हूँ। मेरा जो बर्थ टाउन है वो हिमाचल ही है, सब लोग जानते हैं। और मैं अपनी घर में सबसे बड़ी थी बच्चों में। हम 4 ब्रदर सिस्टर थे, सबसे बड़ी मैं थी। मेरे से छोटी मेरी सिस्टर सपना, उससे छोटा मेरा भाई पंकज, उससे छोटा मेरा एक और भाई कपिल। हम 4 भाई बहन थे। हमारी लाइफ ना हर साइड से मैं बोलूँ कि दुखों से ही भरी हुई थी। किसी से कभी मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी, शायद ये बात मुझे खुद में बहुत अच्छी लगी। तो हमारी जो लाइफ है, जब से मैंने होश संभाला या जब से मैं कहूँ कि मैं थोड़ा बड़ी हुई, मैच्योर हुई, उस टाइम से मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। इतनी ड्रिंक करते थे कि हमारे पास बहुत जगह ज़मीन थी। उनकी शराब के चलते लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि गांव वालों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। शायद होगा जिसने अपनी माँ को पिटते हुए देखा होगा अपने सामने। ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होंगी शायद जो बच्चे कभी भी सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ें मैंने फेस की क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन एक पल ऐसा आया जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वो टाइम था 2008 का। मेरी सिस्टर की मेरी मासी की लड़की की शादी थी, गीता दी की। और हम लोग उनकी शादी में गए थे, मैं, मेरा भाई, मेरे फादर साहब तो नहीं गए थे, शायद वो कहीं ड्रिंक करके पता नहीं कहाँ उस टाइम थे। तो हम सब गए और जो मेरा भाई था पंकज, उसकी तबीयत एक्चुअली थोड़ी थोड़ी ख़राब लगी होने, उसको फीवर आया। और हम बारिश में भी भीगे उस दिन क्योंकि पैदल जाते थे, पैदल आते थे। फिर हम लोग उसको घर ले गए। घर ले जाने के बाद एक हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर हैं, उनसे हमने दवाई के ली। लेकिन हम उसको दवाई खिलाते तो बुखार उतर जाता और सुबह होती फिर उसको बुखार चढ़ जाता था। फिर कुछ ऐसा ही चला। फिर उसको नालागढ़ हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करवाया। मेरे फादर गए साथ में, मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम सब रूम पे ही थे। कुछ दिन वो नालागढ़ हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसके बाद उसको शिमला के लिए रेफ़र कर दिया डॉक्टरों ने। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको शिमला रेफ़र कर दिया। शिमला रेफ़र करने के बाद 2 दिन बाद मेरे फादर का कॉल आया किसी के फ़ोन पे और उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को ना ब्लड कैंसर है। वो सबसे छोटा था। हम 4-5 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी। मैंने अपने भाई बहनों को बच्चों की तरह पाला है। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही मैंने अपने भाई बहनों का था। बचपन था मुझ में 2008 में, मैं शायद 12-13 साल की होंगी जब ने कहा कि मेरे भाई को ब्लड कैंसर है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और मुझे बोला कि तू अपनी मम्मी को ये बात मत बताना। नासमझ थी, छोटी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहा मैंने कि क्या बात हुई है। 14 दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट रहा शिमला में। वो दर्द था, वो पेन था या क्या था मुझे नहीं पता था। वो ऐसा था कि जैसे नवरात्रे में फास्ट होते हैं, मैं और वो इकट्ठा फास्ट रखते थे। 9 दिन वो भूखा रहता था, मैं डेली फास्ट खोलती थी शाम को। मंडे का जो फास्ट होता है, सोमवार का व्रत लेते हैं कई लोग, मैं भी लेती थी। मैं और मेरा भाई इकट्ठे रखते थे फास्ट। वो 9 साल का था सिर्फ, कोई बहुत बड़ी एज का नहीं था। शायद ये दर्द कुछ लोगों को मजाक लगे, मेरी ये वीडियो लगेगी मुझे पता है।
तो फिर हम 14-15 दिन के बाद मेरे फादर मेरे भाई को लेके आए घर में। वो ठीक था, कुछ हद तक ठीक था, मतलब कि नॉर्मल था। हम आपस में एक दूसरे रखा हुआ था, जैसे मेरी सिस्टर को, उसको हम गांधी बोलते थे प्यार से। जो मेरा छोटा भाई है उसको हम गोबर गणेश बोलते थे। मेरा बचपन कहीं खो सा गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बचपन इसका। मेरा भाई धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी के वो लास्ट मोमेंट काट रहा था। उसे देखकर बहुत पेन होता था, और सबसे ज़्यादा पेन तब होता था जब मेरी मम्मी रोती थी। उनका रोना भी शायद जायज़ था, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ़ों से हमें पाला था। एक दिन कोई 2-2.5 महीने हो गए थे मेरे भाई को घर आए हुए। फिर हम उसे सोलन लेके गए। किसी ने सजेस्ट किया कि साधु पुल के पास एक बंदा है जो कैंसर की दवाई लगाता है, यहाँ पे उसकी गोलियाँ बन चुकी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे पूरे प्राइवेट पार्ट से वो माला टाइप बन गई थी उसकी। फिर हम उसको वहाँ ले गए हम दवाई लगाने के लिए। मैं गई अपने फादर के साथ, वहाँ दवाई लगाई उसको। मतलब कि अभी हम पहुँचे, वहाँ पे बहुत रश था, इतने लोग थे कि पूछो मत। दुनिया ही जैसे बीमार है, दुनिया कोई ब्लड कैंसर है। और वो पल मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे आज भी वो टाइम याद आता है कि मेरे भाई को जब दवाई लगाई गई ना यहाँ पे, तो उसका ये पूरा पोर्शन जल गया, जैसे कि किसी ने मतलब कि तेजाब फेंक दिया उस दवाई के लगने के बाद। वो बहुत चिल्लाया वहाँ पे, बहुत रोया। बस इतना ही कह रहा था कि दीदी प्लीज़ मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत जलन हो रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रही है। हर कोई हमारी तकलीफ़ नहीं समझ सकता है। फिर हम उसको घर ले आए। वो जो उसके वहाँ यहाँ पे जो कैंसर की दवाई लगी थी, उससे ये पोर्शन उसका जलना स्टार्ट हो गया। उसकी पूरी चमड़ी उतर गई थी यहाँ से। हमने क्या क्या नहीं किया। बाबा रामदेव के पास गए, जाके उसको दवाई ली हमने। वहाँ जाके हमने उसको घास बेल, गौमूत्र, गलोए की बेल, पता नहीं उसको क्या क्या हमने खिलाया, लेकिन वो तब भी ठीक नहीं हो पाया। एक दिन शाम को उसके हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे लुढ़क जाता है इंसान, वैसे। मुझे इतनी उस टाइम समझ नहीं थी शायद कि क्या हो रहा है। और मेरे पापा ने उसको बोला, चल मैं तेरे को तेरी पसंद के कपड़े दिलवाता हूँ। मेरे फादर उसको नाली ले गए। नाली हमारे यहाँ की एक जगह है, वहाँ ले गए। वहाँ जाके उन्होंने उसको कपड़े दिलवाए, कपड़े पहनाए। फिर लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल उड़क चुके थे। हमने वो 3 महीने का समय जो है वो ऐसे निकाला कि मैं बता नहीं सकती आपको। हम लोग ऐसे सूख रहे थे ना, जैसे कि हमारे अंदर जान ख़त्म हो गई है। हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ था, किसी के साथ भी। फिर रात को वो उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। हम बच्चे थे, हम तो सो गए, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो उसके सिरहाने बैठी हुई थी। पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही वो, 1 मिनट के लिए भी नहीं हिली। सुबह का टाइम था, एक गांव की हमारी अम्मा थी, वो आई हुई थी। मैंने स्कूल जाना था, मैं आटा गूंद रही थी। तो मम्मी ने मेरे को मना किया कि तू स्कूल मत जा। मैंने बोला मम्मी नहीं ठीक है, अब ये सो गया है, पूरी रात नहीं सोया है। और उसने मेरी मम्मी के सिर पे ना, मतलब गोद में सिर रखा हुआ था, और मम्मी ने उसको पूरे को कपड़ा दिया हुआ था ऊपर, जैसे कंबल दिया हुआ था ऊपर, कि अब सो गया है, पूरी रात नहीं सोया, इसको नींद लगी। तो मेरी माँ की गोद में मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। कितना पेनफुल होता है यार। मैं बहुत से लोग मेरी वीडियो देख के मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे अपने पराए रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूँ ना, चाहे कोई भी हो, कई तो ऐसे थे जो सरकारी एम्प्लॉय थे, कई ऐसे थे जो जिनकी खुद की दुकानें थी, लेकिन किसी ने कभी 1 रुपये की मदद नहीं की हमें, 1 रुपये की नहीं।
उस टाइम हम अंदर से टूट चुके थे जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ 9 साल का। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। लोगों को मजाक लगता है यार दूसरों की ज़िंदगी पे कमेंट करना, दूसरों को कुछ बोलना, दूसरों के बारे में अपनी राय देना। आज रिश्तेदार हो कोई भी हो, मैं किसी को नहीं मानती, ना मैं किसी से बात करती हूँ, भाड़ में जाएं सब। कोई किसी का नहीं बनता है यार आजकल के टाइम में, मैं ये जानती हूँ। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं बेशक आज मेरे को 4-5 साल हो गए, मैं अपनी माँ से मिली नहीं हूँ। मुझे पता है फिर भी वो मुझे हर पल याद करती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब उसको मेरी याद नहीं आती होगी या मुझे उसकी नहीं आती होगी, क्योंकि उसने यार बहुत कुछ सहा है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ देखी कि पूछो मत यार। किसी को इतना भी मत रुलाओ यार कि इंसान अंदर से टूट जाए। मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो चलता है, मुझे जो तकलीफ़ है, मुझे जो पेन है, वो मैं हर किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई के गुजरने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उनको इतना मतलब कि बोलते हैं ना कि बंदे को धक्का लग जाता है, वैसा धक्का लगा। उसका बीपी डाउन होना और उसने इतना रोना, इतना ज़ोर से राड़ियाँ मारनी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर जो इंसान नहीं समझ पाए ना, उसको कभी समझाना भी मत यार। मुझे पता है मैं ये वीडियो डालूंगी, कई लोग बोलेंगे ड्रामा ये है, या जिस पे बीती होती है ना उससे पता होता है। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लॉन्ग हो गई है, 10-11 मिनट की हो गई है। और अभी तो हमारी दर्द का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी अपनी लाइफ का वो एक और जो चीज़ है जो अभी हमारे साथ रिसेंटली हो रही है, उस चीज़ को शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शायद किसी के पेन को समझ पाएँ। लाइक करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी की बात है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं अपनी एक दिल की बात थी जो आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ पार्ट 2, इससे भी दर्दनाक है। तो बाय बाय।